नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम आयुर्वेद के अंतर्गत डीएनपी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर आयुर्वेद नर्सिंग के सिलेबस के बारे में पिछले लेक्चर में जाना था। इस लेक्चर में हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं शल्य, शालक्य, परिचर्या, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जो आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, जिनमें सबसे प्रथम है शल्य एंड सेकंड वन है शालक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आयुर्वेद के कौन कौन से 8 अंग बताए गए हैं। सबसे पहला है शल्य, इसके बाद में है शालक्य, नेक्स्ट काय चिकित्सा, नेक्स्ट है भूत विद्या, नेक्स्ट 5th वन रहेगा कुमार भरते, अगध तंत्र, इसके बाद में रसायन, व लास्ट वन जो 8th वन है वो है बाजीकरण। तो आयुर्वेद में जो 8 अंग बताए गए हैं आयुर्वेद के, उनके अंतर्गत हम आज इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे शल्य परिचर्या का, और बाद में जो सेम D2002 जो अपना कोड है, उसके अंतर्गत हम शल्य एंड शालक्य दोनों ही पद्धतियों का अध्ययन करेंगे सिलेबस के अनुसार। तो इस लेक्चर में हम जानते हैं कि शल्य की क्या डेफिनेशन होती है और शल्य तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शल्य क्या है। डेरिवेशन ऑफ शल्य। सल सवल आसु गमने है, धातु है। तयो तयोर आदस्य शल्य मिति रूपम। तो सुश्रुत में जो सूत्र स्थान में बताया हुआ है कि जो शल्य है, ये वर्ड सल एंड सवल जो 2 वर्ड हैं, इनसे प्राप्त हुआ है, जिसमें सल का मीनिंग होता है मूवमेंट यानी गति। सल को हम गति बोल सकते हैं, और सवल का मीन्स होता है दर्द, यानी सल विच गिव्स द मीनिंग ऑफ फास्ट मूवमेंट, एंड सवल जिसका मीनिंग होता है पेन या मिजरी। सो शल्य को कंबाइन रूप से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि शल्य इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट विच मूव्स क्विकली एंड इंटरेस्ट द ह्यूमन बीइंग कॉजिंग पेन एंड मिजरी। तो इसका मीन्स ये है कि शल्य एक ऐसा वस्तु है या ऑब्जेक्ट है जो शरीर के अंतर्गत फास्ट रूप से अंदर मूव करता है, और जिसका परिणाम होता है दर्द और पीड़ा। तो इस प्रकार से शल्य को बताया है। इसके अलावा शल्य की जो नेक्स्ट परिभाषा है, इसमें दिया है कि तत्तर मनः शरीर बाधकारिणी शल्यानि तेस्म हरण उपाय यंत्र आणी। ये भी सुश्रुत में दिया हुआ है। सुश्रुत संहिता में बताया है कि जो मन एंड शरीर, मन व शरीर को बाधा पहुंचाने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी भाव हैं, उन्हीं को बोला है शल्य। और शल्य तंत्र
जो हम शल्य के बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, जिस शास्त्र में अध्ययन करते हैं, उसको शल्य तंत्र बोला है। तो इसके अंतर्गत हम जो शल्य होता है उसके उद्धरण यानी उनको निकालने के जो उपाय हैं यंत्रों के द्वारा, इनका भी अध्ययन करते हैं। अभी हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टा अस्थि बाल नख प्यू श्राव दुष्ट वर्ण अंतर्गर्भ। तो इसका सबका मीनिंग होता है कि जो ग्रास रहता है यानी तृण रहते हैं, तिनके रहते हैं, वुड लकड़ी, काष्ठ, पाषाण मीन्स पत्थर, पांशु मीन्स जो इसमें जो डस्ट दिया हुआ है, लोह यानी आयरन, इसके साथ में ही बोन्स, हेयर्स बाल, जो नख होते हैं नेल्स, पस होता है पूरी पदार्थ होता है जो इसके साथ में ही जो इन्फेक्टेड वाउंड, और साथ में ही जो फोइटस यानी जो गर्भ है वो भी शल्य के अंतर्गत बताया गया है। तो इन सब के का हम जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं और साथ में ही बताया गया है इनको हैंडल करने के लिए, इनको उपचार करने के लिए जो यंत्र यूज में लिए जाते हैं, साथ में अग्निक्रम क्षार क्रम के द्वारा इनको डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट किया जाता है, इसी को ही शल्य तंत्र का नाम दिया है। तो इसमें मैन आपको अभी बुक की लैंग्वेज में बताते हैं कि शल्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें विविध प्रकार के तृण काष्ठ पाषाण धूल लोह पत्थर अस्थि बाल नख पुई श्राव मुडगर्भ आदि कष्टकारी शल्य व उनको दूर करने की विधियां तथा शल्य को निकालने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र, साथ में ही शस्त्र क्षारक्रम अग्निक्रम आदि को प्रयुक्त करने की विधियों तथा वर्ण यानी वाउंड्स के निदान लक्षण चिकित्सा आदि का विस्तृत वर्णन करते हैं, उसी को हम शल्य तंत्र बोलते हैं। शल्य शब्द की निरुक्ति हमने पहले से ही आपको बता दिया। शल्य शब्द की निरुक्ति के लिए दिया हुआ है कि शल्य का मीन्स होता है जिसके द्वारा मन व शरीर को कष्ट पहुंचता है, यानी मन है शरीर बाध कराणी शल्यानी, उसी को ही शल्य बोला है। नेक्स्ट हमको बताया गया है कि शल्य हिंसाया धातु है तस्य शल्य मिति रूपम, जो हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि सल सवल आंसू गमने धातु है, कि जो सल है ये शल्य की मूल धातु है। इसके बाद में सल सवल आंसू गमने धातु है जो शीघ्रतापूर्वक शरीर के अंदर फैल जाए, कष्ट पहुंचाए मन को, वह शल्य कहलाता है। इसके साथ ही डलहन ने बोला है, डलहन के अनुसार अति प्रवदम मलय दोषजम शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम यत् किंचित बाधकरम शरीरे तस् सर्वमेव भरवद अति शल्यम, अर्थात शल्य मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित करता है, यथा बाणों से शारीरिक शल्य एवं वाणी से मानसिक शल्य। तो दो प्रकार के शल्य बताए हैं। शल्य के भेद हैं वो दो प्रकार के हैं, शारीरिक एंड आगंतुक यानी मानसिक। तो इस लेक्चर में साथ में ही शल्य परिचर्या, परिचर्या जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। परिचर्या मतलब एक परिचर्या का जो पर्यायवाची होता है, इसका मीनिंग है सेवा या सुनने की इच्छा, आज्ञाकारिता
तो इसी प्रकार से परिचर्या मानव के संपूर्ण जीवन काल में विविध स्तरों पे होती है। जैसे गर्भिणी के लिए गर्भिणी परिचर्या, शिशु के लिए शिशु परिचर्या, सूतिका परिचर्या एंड विविध प्रकार के रोगों यथा गुद रोग परिचर्या, हृदय रोग परिचर्या आदि प्रकार की होती हैं। तो शल्य संबंधी रोगियों की जो परिचर्या की जाती है, जो सेवा की जाती है, जो उपचार किया जाता है, उसी को ही शल्य परिचर्या बोला है। तो इस लेक्चर में हम शल्य के बारे में अध्ययन किया, शल्य की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, शल्य तंत्र के बारे में अध्ययन किया एंड साथ में ही शल्य परिचर्या क्या होती है इसके बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ण चिकित्सा। धन्यवाद।